Okay, now let's take third example. Third example say y is equals to mod x cube. तो आंसर में क्या आएगा कि सबसे पहले तो अंदर वाला को हमने एक्स क्यूब बोल दिया, एफ एक्स बोल दिया, ठीक है। फिर हमने एफ एक्स को जीरो किया, तो यहाँ से तो हमें क्या पता लगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, 3x²। तो फिर एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ गई इस बार, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, तो इसमें जीरो रखा तो वैल्यू कितना आ गया, जीरो। अगर एफ डैश एल्फा जीरो आ गया तो उसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व है इसका टेंजेंट पहले से एक्स एक्सिस है, तो नीचे वाला कर्व ऊपर अगर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिफरेंशिएबल रहेगा फिर भी। दिस इम्प्लाइज y is equals to mod x cube is differentiable at x is equals to 0। ये ठीक है। और x is equals to 0 पे तो हमने चेक किया, और बाकी कहीं तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी कहीं तो ये नॉन डिफरेंशियल हो ही नहीं सकता। तो x इज इक्वल टू जीरो पे चेक किया, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता था, वहाँ पे डिफरेंशिएबल निकला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये r में डिफरेंशिएबल है, हेंस इन r, ठीक है। और अगर हम ग्राफ की बात करें जल्दी जल्दी, सॉरी साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे, सॉरी एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हमने मॉड लिया तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, एक्स स्क्वायर टाइप हो जाएगा बट ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल ले लिया, फोर्थ से y इज इक्वल टू मॉड x साइन x। फिर आंसर सबसे पहले तो हमने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू साइन एक्स को फिर हमने जीरो रखा। अच्छा, हमने ये बोला था कि बाकी कहीं पे भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसमें एक्स कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, साइन एक्स इज ऑल्सो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए ये जहाँ पे जीरो हो रहा है वही पॉइंट ऑफ सस्पिशियन है, वहीं पे प्रॉब्लम आ सकता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ए इंटू बी अगर जीरो है तो या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए। तो ए जीरो मतलब एक्स जीरो, एक्स जीरो कहाँ पे हो सकता है, एक्स जीरो हो सकता है जीरो पे केवल, और कहीं नहीं। साइन एक्स जीरो कहाँ पे हो सकता है, साइन एक्स जीरो होता है एन पाई पे, ये ठीक है। एन पाई का मतलब क्या है, एन पाई के अंदर तो जीरो भी आ जाता है, तो ये जीरो कहाँ पे होगा, एक्स बराबर जीरो पे, एक्स बराबर जीरो पे, ये जीरो कहाँ पे होगा, एक्स बराबर एन पाई पे। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि ये जीरो ऑलरेडी इसमें आ गया। तो आंसर कितना है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है। अब हमने डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आई होप डिफ्रेंशिएशन इतना तो आता होगा, एक्स इंटू साइन एक्स लिखा है तो इस पर तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स प्लस फिर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको अब हमने एन पाई पे चेक किया, एफ डैश एन पाई, तो ये हो जाएगा साइन एन पाई प्लस एन पाई इंटू कॉस एन पाई, ठीक है। इस एक्स की जगह ये एन पाई आ गया, यहाँ पे ये रख दिया, ये वन लिखा है, वन इंटू दिस इज इक्वल टू साइन एन पाई जीरो होता है, ये ठीक है, प्लस एन पाई को अभी ऐसे लिखा रहने दिया, ये कॉस एन पाई हमने बोला था कि प्लस वन या फिर माइनस वन होगा। तो आंसर कितना हो गया, एन पाई और माइनस एन पाई, ठीक है। एन का वैल्यू तो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता लगा फाइनली,
अगर n जीरो हो जाए, मतलब अगर x जीरो हो जाए, तब तो ये जीरो हो जाएगा, तब तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर n जीरो ना हो तो दिस वोंट बी जीरो, फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल। ये ठीक है। सो f डैश n पाई विल बी जीरो इफ n इज इक्वल टू जीरो, और का मतलब क्या है, दैट इज ये ठीक है। एंड f डैश n पाई इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ x इज इक्वल टू n पाई माइनस जीरो। जीरो को छोड़ के बाकी हर जगह पे नॉन जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। बाकी कहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो डिफरेंशिएबल, ये ठीक है, एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू n पाई। और हमने क्या बोला, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करना है, तो जीरो इंक्लूड नहीं करने का तरीका क्या है, एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। तो अगर इसमें हमने n की वैल्यू जीरो रखा ही नहीं, इसने क्या बोला, कोई भी इंटीजर रखो जीरो को छोड़ के, तो अगर हमने इसमें n की वैल्यू जीरो रखा ही नहीं तो x इज इक्वल टू जीरो कंसीडर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो बाकी क्या बचा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, ये सारे पॉइंट बचे। तो इन सब जगह ये फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा।